फ्री बैठे रहेंगे, उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, कहीं ताश खेलते रहेंगे, कहीं कुछ खेलते रहेंगे और अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इस जो हमारा समय जो बर्बाद हो रहा है, इस समय का हम सदुपयोग कर लें और भगवान के नाम का जाप कर लें। कहीं रामायण को पढ़ करके उसका अध्ययन कर लें, गीता पुराण यदि हमारे घर में रखे हैं तो उनका अध्ययन करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है कि भगवान जब यहां से गए हैं तो कौन से धाम को गए हैं, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। कहने का तात्पर्य भागवत से नहीं है, कहने का तात्पर्य है वेद और वेद की ऋचाओं से। जितने भी वेद शास्त्र पुराण जिनमें हरि की कथा लिखी है, इन सब में भगवान विद्यमान है। यदि हम उनको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें भगवान की भक्ति का फल प्राप्त होता है। लेकिन ये तो हमारी मानसिकता ही नहीं है, ऐसा तो हम करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? इसका भी कारण है, ये संसार रूपी माया से हम ग्रसित हो चुके हैं, और माया से मुक्त होकर यदि हमें मायापति से मिलना है तो पहले आपको माया से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आपको माया घेरे रहेगी तब तक आप मायापति से नहीं मिल सकते। जिस दिन माया आपके बीच से हट जाएगी तो उस दिन आप मायापति को मिल पाएंगे। मैंने एक दिन और पहले बताया था कि भगवान राम और लक्ष्मण, माता जानकी, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राह से चले जा रहे थे। जाते जाते एक गहरी छांव वाला वृक्ष भगवान ने देखा। उसी समय माता सीता को प्यास लगाती है। माता सीता लक्ष्मण जी से कहती हैं, लक्ष्मण हमें प्यास लगी है, कहीं से जल ला करके दो। लक्ष्मण जी चले जाते हैं और जल भरने के लिए। उसी समय भगवान राम कहते हैं कि सीता इस वृक्ष को देखो। उस वृक्ष पर बहुत सी बॉलें चढ़ी हुई थी। तो राम जी कहते हैं कि सीता इस वृक्ष को देखो, इस वृक्ष का कितना अच्छा भाग्य है कि इसके साथ लताएं विद्यमान हैं। सीता जी हाथ जोड़कर कहती हैं, नहीं प्रभु, इन लताओं का भाग्य है जो वृक्ष का इनको आश्रय मिला। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम कहते हैं सीता जी से, सीता कौन है? लता। वृक्ष कौन है? राम। भगवान राम कहते हैं कि सीता जी का, इस वृक्ष का मतलब राम का कितना बड़ा भाग्य है जो कि उन्हें लताओं का साथ मिला, मतलब सीता जी का साथ मिला। सीता जी समझ जाती हैं और क्या कहती हैं कि इन लताओं का भाग्य नहीं, इस वृक्ष का भाग्य नहीं, इन लताओं का भाग्य है जो कि इनको इतना अच्छा वृक्ष मिला।
इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं जल भर के, माता जल पियो। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण हम जल तो पिएंगे, पहले हम दोनों की बात का निवारण करो कि किसकी बात सत्य है। लक्ष्मण जी कहते हैं निवारण करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन यदि आप लोग मानो तब। राम जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारी बात को माना जाएगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ना इस वृक्ष का भाग्य है, ना इन लताओं का भाग्य है, भाग्य तो उसका है जो इन दोनों की छांव में बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी उस बात को समझ जाते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये बड़े और इनको बड़ा बनाना चाहते हैं। माता सीता राम को बड़ा बनाना चाहती हैं और राम जी सीता जी को बड़ा बनाना चाहते हैं, और लक्ष्मण जी के ऊपर जब छोड़ देते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये दोनों ही बड़े हैं जिनकी छांव में ये दास पल रहा है। इन दोनों की छांव में कौन बैठा है? लक्ष्मण बैठा है। आगे जब तीनों और आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं, चलते चलते मार्ग में इस प्रकार से चलते हैं कि भगवान राम के पद चिन्हों पर सीता जी ने कभी भी अपने पद नहीं रखे। संभल संभल के जाती हैं, थोड़े जहां से राम जी जा रहे हैं उनसे थोड़े हट के जाती हैं ताकि इनके पैरों के निशानों पर हमारे पैर ना पड़े। और लक्ष्मण जी दोनों को देखकर और ज्यादा हट के जाते हैं ताकि इन दोनों के चरणों में हमारे चरण ना पड़े। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण कभी माया के पीछे नहीं जाते। माया कौन है? माता सीता। मायापति कौन है? भगवान राम। और लक्ष्मण माया के पीछे नहीं जाते। फिर कहां जाते हैं? लक्ष्मण जी दोनों को बरकाते हुए और बाजू से जाते हैं। इस प्रकार से पैदल चलते हैं। सीरियलों में तो हमने देखा है कि तीनों एक लाइन में जाते हैं, जबकि रामायण में ऐसा लेख नहीं है। रामायण में यही लिखा है कि इस प्रकार से चलते हैं कि एक दूसरे के पैरों के चिन्हों पर दूसरों के पैर नहीं पड़ते। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनसे थोड़े हटते हुए। हटते हुए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि दोनों पर दृष्टि हमारी बनी रहे, माया पर और मायापति पर, मतलब राम जी पर और सीता जी पर। अब इसको यदि हम अपने उदाहरण में ढालना चाहें तो किस प्रकार से ढालेंगे? यदि हमें मायापति के पास पहुंचना है तो लक्ष्मण जी का फार्मूला अपनाना होगा। कैसे अपनाना होगा? इस प्रकार से हमें अपनी निगाहें जमाना है कि राम को भी नहीं छोड़ना है और माया को भी नहीं छोड़ना है। जैसे मान के चलिए एक किसान है, अभी बैसाख का महीना है, किसान का कोई भी काम लगा हुआ नहीं है। इस खाली समय में क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। और जहां से सोयाबीन की बोनी का समय आ जाए तो अपनी खेती मतलब माया में लग जाना चाहिए। और जहां से बोनी हो जाए फिर आपका फ्री समय रहेगा, फिर आप मायापति में लग जाइए, भगवान का भजन करने लग जाइए। इसके बाद जब सोयाबीन कटने का समय आए तो फिर माया में लग जाइए। मतलब जिस प्रकार लक्ष्मण जी चलते हैं, इधर इस साइड चलते हैं और इस साइड चलते हैं, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ना माया को छोड़ना है और ना मायापति को छोड़ना है। और जब हम ऐसा करते रहेंगे
कभी माया के पास और कभी मायापति के पास। तो एक समय ऐसा आएगा कि मायापति और हमारे बीच में से माया हट जाएगी। लक्ष्मण और राम के बीच में से माया श्री सीता जी हट जाती हैं और लंका पहुंच जाती हैं। तो फिर सीधा मिलाप किससे हो जाता है? मायापति से। यही एक दिन हमारा भी होगा यदि हम इन दोनों में अपना मन लगाए रहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप माया से मुक्त हो जाएंगे और सीधे मायापति के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। यही काम हमें करना है। एक बार की बात है, काशी गंगा जी के किनारे पर श्री तुलसीदास जी राम कथा कर रहे थे, भरत चरित्र सुना रहे थे। बहुत से लोग सुन रहे थे, सबको बड़ा ही आनंद आ रहा था। बड़े भक्ति में डूब करके बड़े चित्त से सुन रहे थे। सुनते सुनते कुछ लोग तो अब वो तो आंखें बंद करके कथा सुनाते थे, भाव में इस प्रकार से डूब जाते थे कि उनकी आंखें बंद हो जाती थी। तो कथा सुना रहे हैं और कुछ लोग उठ के चले जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरे जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। क्यों? क्योंकि वो कथा कहते कहते शाम हो गई। एक व्यक्ति अकेला बचा। जब तुलसीदास जी ने आंखें खोली तो देखा एक व्यक्ति है। पूछा, क्यों भाई तुम घर क्यों नहीं गए? सभी लोग चले गए, तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि यदि हम इतने टाइम घर जाएंगे, यदि हम इतने टाइम घर जाएंगे तो हमारे लिए जो कथा आपने श्रवण कराई है वो याद आएगी, और अगर हम नहीं जाएंगे तो कथा बंद हो चुकी है और हमारे घर के बाल बच्चे हमें याद आएंगे। कथा में इतने हम भाव विभोर हो गए थे कि हम कथा सुनते रहे और हमें समय का पता ही नहीं चला। इसलिए हे महाराज, हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने घर जाना चाहते हैं और जो कथा आपने हरि की हमें सुनाई है उसे हम याद रखना चाहते हैं। गंगा जी के